नमस्कार भारतवासियों, सुप्रभात और जय माता। तो मैं हूँ रोशन, आपका दोस्त और आपका होस्ट, फिर से अपने चैनल डिफ़िकल्टी टू क्रिएटिविटी यानी कि कठिनाई से रचनात्मकता। तो अगर आपके जीवन में दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं, तो उनसे घबराइए मत, उनका सामना कीजिए, क्योंकि अगर आप उनका सामना करते हैं तो तरक्की है, कामयाबी और हौसलों की उड़ान है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि मैं ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ या उन कैंडिडेट्स या उन एम्प्लॉयज़ के लिए बना रहा हूँ जो कि सेल्स के जॉब से घबराते हैं। आजकल अमूमन मैं जहाँ भी इंटरव्यूज़ के लिए जाता हूँ या जिन भी बच्चों का मैं पर्सनल इंटरव्यू लेता हूँ, उनसे जब मैं पूछता हूँ कि क्या आप सेल्स की जॉब में इंटरेस्टेड हैं, तो सबका 90% बच्चों का यही जवाब होता है कि नहीं, हम सेल्स की जॉब नहीं करना चाहते। क्योंकि उनके दिमाग में एक फिक्स पिक्चर होती है नौकरी की, कि एक शानदार सा कमरा है, एसी वाला रूम है, एक टेबल है, उस पे कंप्यूटर है, टेबल पे चाय रखी हुई है, पेन पेंसिल है, और बस हम सिर्फ वो डेस्क का काम करें 2-4 घंटे और कुछ 30-40 हज़ार पगार मिल जाए तो लाइफ मस्त है। तब हम कहेंगे कि हमने जो पढ़ाई की उसका कुछ फ़ायदा हमें मिला। ऐसे लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। दुनिया की कोई कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी कंपनी हो, कोई व्यवसाय हो, चाहे वो निजी व्यवसाय हो या बहुत बड़ा उद्योग हो, घूम फिर के सबका सेल्स ही होता है। आप अपनी ज़िंदगी में अमूमन क्या करते हैं? आपको ज़रूरत का सामान, चाहे वो तेल, साबुन, शैम्पू, कंघी, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी हो, आप खरीदने जाते हैं बाज़ार। यदि वो सामान उसका ना बिके तो क्या उसकी इनकम होगी? खुद अगर आपका अपना कोई व्यवसाय है, अगर आपकी दुकान है, 2-4 5 लाख का माल भरा है, यदि वो ना बिके तो क्या आपकी इनकम होगी? तो मुझे ये बताइए, जब सेल्स होगी नहीं तो दुनिया में लोग करेंगे क्या? शुरू से आखिर तक अगर आप देखें, चाहे वो व्यापार हो, व्यवसाय हो, नौकरी हो, चाहे कोई भी काम हो, घूम फिर के सेल्स। शब्द शायद अलग हो सकते हैं, अगर हम हिंदी में कहें तो बिक्री, या ये कहें हमारा सामान लोग खरीदें या मार्केट में चले। सारी दुनिया सेल्स पर ही चल रही है। ना जाने क्यों आजकल के बच्चे सेल्स से बहुत घबराते हैं, जबकि मैं अगर आपको एक दूसरे तरीके से इस बात को समझाऊं तो दुनिया में आप लोग जितनी भी डिग्रीज करते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, कोई भी पढ़ाई करते हैं, उसका एंड रिजल्ट क्या होता है कि आप लोगों को एक परीक्षा देना पड़ती है, उसमें अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं और उस मार्क्स के बेसिस पे तय होता है कि आप पास हैं या फेल हैं। वैसे ही चाहे दुनिया की कोई भी कंपनी हो, किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, नौकरी हो, जॉब हो, सेल्स ही उनका एंड रिजल्ट या अंत उद्देश्य होता है। हर बच्चा सेल से आजकल घबरा रहा है। चाहे मैं किसी भी कंपनी में जाऊं, किसी भी तरह के बच्चों से मिलूं, चाहे वो फ्रेशर्स हो, एक्सपीरियंस हो, कॉलेज के हो, घूम फिर के सब सेल से घबराते हैं। मैं आप लोगों का ये डर मिटा देना चाहता हूं। ये वीडियो मैं आज इसीलिए बना रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्या बेनिफिट्स हैं सेल्स में जॉब करने के। सबसे पहला, कि आप लोगों की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, यानी कि आप लोगों में लोगों से बात करने का आत्मविश्वास आता है। नंबर 2, आप लोगों को नई नई जगह घूमना, जाने का मौका मिलता है, चाहे वो आपके शहर के अंदर हो या शहर के बाहर, या किसी भी दूसरे राज्य में, किसी भी जिले में। ये आपका ज्ञान बहुत बढ़ाता है, क्योंकि जो चीज़ आप सुनते हैं और जो चीज़ आप अपनी आंखों से देखते हैं करते हुए, वो आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ाता है। तीसरा, आपका नेटवर्क बढ़ता है, लोगों में आपकी जान पहचान बढ़ती है। ऐसे बहुत से काम होते हैं जो आपको लोगों से जान पहचान और संपर्क रखने से मिलते हैं। चौथा, आपका ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जो ज्ञान आप इधर उधर घूम फिर के, लोगों से मिल के, बातचीत करके बढ़ा पाएंगे, वो मुझे नहीं लगता एक ही जगह पे नौकरी करके आपका बढ़ेगा। तो ये तो फायदे हुए सेल्स जॉब के। अब क्यों बच्चे आजकल सेल्स की जॉब से घबरा रहे हैं? जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि सर, ये हमने इतनी पढ़ाई की है और हमने जो है एमबीए किया, बीई किया, तो उसके बाद हम क्यों ये भटकने वाला काम करें, या क्यों हम, तो बच्चों का अमूमन ये कहना रहता है कि भाई हम भटकने वाला काम क्यों करें, या क्यों हम फील्ड पे जाके लोगों को कहें कि भाई हम इस कंपनी से, हम उस कंपनी से, हमारा ये सामान ले लो, वो सामान ले लो। मुझे एक बात बताइए, नेटवर्किंग अगर ना हो, अगर दुनिया में लोग एक दूसरे से बात ना करें, उनका संपर्क ना हो, एक दूसरे साथ विचारों का आदान प्रदान ना हो, तो क्या काम होंगे? कोई भी सामान, चाहे जो आप खरीदते हो या आप किसी और को खरीदते हुए देखते हो, ज़रा उनसे पूछे कि वो सामान क्यों खरीदते हैं। क्योंकि वो उनकी नीड है, उनकी आवश्यकता है। ओके, तो वो जो आवश्यकता और नीड को पूरा करने के लिए उन्हें बाजार से कोई ना कोई सामान तो खरीदना ही है। तो सेल्स से मत घबराइए, सेल्स के तरीके को समझिए कि सेल्स क्या होता है और किस तरीके से हम सेल्स को कर सकते हैं, और क्या वो माध्यम होते हैं जिससे कि सेल्स जो है वो हम आसानी से, तो मैं कह रहा था सेल्स किस तरीके से कर सकते हैं और उसके तरीके क्या होते हैं। अब आप इस बात पे गौर कीजिएगा। देखिए, आपको भी कहीं ना कहीं कॉल्स आते होंगे, कभी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के, कभी कोई बैंक का कोई प्रोडक्ट होता होगा, कभी कोई प्लॉट खरीदने के लिए, कभी कोई कहीं भी कुछ भी सामान की सेल्स चल रही हो, ऑफर चल रहा हो ऑनलाइन, आपको कॉल्स आते होंगे। आप उसे कब लेते हैं? जब आपको उसकी आवश्यकता होती है। तो आवश्यकता के आधार पर लोग अपने सामान को खरीदते या बेचते हैं।
तो आप लोगों को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कोई भी सेल्स, चाहे वो फील्ड सेल्स हो चाहे काउंटर सेल्स हो, वो तभी होती है जब किसी भी सामान की आवश्यकता ग्राहक को होती है। हमें जब आटा खरीदना होता है तो हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, या तो हम अपने घर की गेहूँ उठाते हैं पीसने के लिए दे आते हैं और या बाज़ार से पैकेट खरीद लेते हैं। तो हमारी जो नीड है, डेली नीड्स जिसे कहते हैं आवश्यकताएं, उनके आधार पे लोग सामान खरीदते हैं और उसका उपयोग करते हैं। तो सेल्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे पहले आपको मार्केट को समझना ज़रूरी है कि जिस भी तरह का उत्पाद, महज कीजिए कि आप एक आप एक फार्मास्यूटिकल लाइन के एक एम्प्लॉय हैं, या फार्मा कंपनी में काम करते हैं। तो फार्मा का प्रोडक्ट कोई आम इंसान नहीं खरीदेगा। वो कौन खरीदेगा? आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर्स के पास, मेडिकल स्टोर्स के पास और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के पास, जहाँ पे कि इनका रिक्वायरमेंट होता है। वहाँ जाके आप लोग सैंपल्स देंगे। अब मैं बात करता हूँ FMCG यानी कि डेली नीड्स, जैसे तेल, साबुन, शैम्पू। ये भी कोई कस्टमर को डायरेक्ट बेचने जाओगे वो नहीं खरीदता है, कोई भी कस्टमर नहीं लेगा। आपको जाना पड़ेगा किसी रिटेलर के पास, होलसेलर के पास, किसी व्यापारी के पास। अगर मैं बात करूँ कपड़े की, तो कपड़े का भी कोई सामान अगर आप इसे डोर टू डोर सेल्स करेंगे तो कोई नहीं खरीदेगा। कपड़ा भी तब बिकता है जब आप किसी बड़े व्यापारी के पास जाके उसका डेमोन्स्ट्रेशन उसे करके दिखाते हैं। तो जितना भी मार्केट हमारा चल रहा है वो चल रहा है केवल सेल्स पे। अगर हम सेल्स की से घबराएंगे या सेल्स से अगर हम लोग ये मान के चलिए अगर हम सेल्स ना करने की ठान लें, तो फिर मैं नहीं मानता हूँ कि इस दुनिया में कोई कंपनी सर्वाइव कर पाएगी। कोई भी काम जो किसी कंपनी में होता है उसमें ऑपरेशंस है, मार्केटिंग है, चाहे कुछ भी है, उसका ले दे के एंड रिजल्ट सेल्स ही होता है। तो सेल्स से मत घबराइए, सेल्स के तरीकों को समझिए। अपना नेक्स्ट वीडियो में इसी बात पे बनाऊंगा कि सेल्स कैसे की जाए, सेल्स को कैसे समझा जाए और को कैसे अचीव किया जाए, और सेल्स को कैसे समझा जाए कि किस तरह से होती है सेल्स, और अपनी कंपनी के लिए बेहतर काम करके कैसे दिखाए, ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड जय माधव।